नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। धनबाद का बहुप्रतीक्षित रेलवे ब्रिज यानी हम आज बात कर रहे हैं बरमसिया रेलवे ओवरब्रिज का, जिसका मरम्मतीकरण का कार्य 5 नवंबर से ही जारी है और 5 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक इस ब्रिज को बंद कर दिया गया था। वहीं इसके काम को लेकर अगर हम बात करें तो इसके काम को लेकर अलग अलग प्रक्रिया में जो कार्यशैली है वो तेजी से जारी है। इसी बीच ऐसी खबर सामने आ रही है कि जो ओवरब्रिज है उसको फिलहाल पैदल यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। ऐसे में तमाम जो पैदल यात्री है अब सीधे तौर पर बरमसिया पुल का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक छोर से दूसरे तौर पर पहुंच सकते हैं। तो अधिक जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी प्रिया पांडे जुड़ चुकी है। तो हम प्रिया पांडे से जानेंगे कि बरमसिया पुल का कार्य कहां तक पहुंचा है और क्या कुछ स्थिति है। तो प्रिया, बताएं हमें कि आप वहां पर मौजूद है। ऐसे में बरमसिया पुल का जो कार्य है वो कितना प्रगति पर पहुंचा है और क्या पैदल यात्रियों के लिए जो रास्ता खोला गया है उससे कितना आराम हो रहा है उन्हें? जी अनुपम, अगर हम बात करें सबसे बहुप्रतीक्षित क्षेत्र की, जो बरमसिया पुल ये बना रहा जैसा कि आप बता रहे थे, तो अभी फिलहाल लोगों में जो है एक राहत की सांस देखने को मिल रही है। और हम आपको बता दें कि अभी फिलहाल के लिए यानी आज 13 नवंबर से जो पैदल आने जाने वाले जो लोग हैं, जो पैदल यात्री हैं, उन सभी के लिए ये पुल जो है ये खोल दिया गया है। और निर्माण कार्य के तहत आपको हम बता दें कि शुरुआती दौर में बताया गया था कि ये जो पुल है इसका गार्ड वॉल क्षतिग्रस्त होने के कारण इसमें एक हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर है वो ज्यादा बढ़ गया था, लोड बढ़ गया था, जिसके कारण की कई ऐसी आशंकाएं आ रही थी कि आने वाले दिनों में कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। उसको लेकर के इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया, मरम्मती कार्य शुरू किए गए। और हम आपको बता दें कि उस तरफ आप देखिए कि गार्ड वॉल जो है वो भली भांति बनाया गया और जो है इसमें जो गड्ढे किए गए थे जेसीबी के माध्यम हो या फिर अन्य मशीनें लाई गई थी, काफी गहराई तक गड्ढे किए गए थे और उसका मलबा जो है आप देख सकते हैं। और मिट्टी का जो ढेर है ये कितना ऊंचा है, इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मजबूती के साथ इस बार इसके गार्ड वॉल का निर्माण किया गया है। और गार्ड वॉल का निर्माण जो है ये अभी भली भांति ये पूरा हो चुका है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि निर्माण कार्य के तहत यहाँ पर जो है यहाँ का जो रोड का स्लैब है वो बनाया जाने वाला था, फुटपाथ जो है वो बनाए जाने वाले थे और साथ ही साथ ये जो सड़क है इसे फिर से भली भांति उसका मरम्मतीकरण करने का कार्य होने वाला था। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि कार्य जो है ये लगभग पूरे हो चुके हैं। और साथ ही साथ हम आपको बताते हैं कि 5 नवंबर को ये कार्य शुरू हुआ था और 20 दिसंबर का एक अल्टीमेटम दिया गया था, एक डेडलाइन दी गई थी। और कहीं ना कहीं हम अभी देख सकते हैं वर्तमान स्थिति में जो डेडलाइन दी गई थी वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं यहाँ पर आसपास के रहने वाले लोग, जिनका एक संपर्क इसी पुल के माध्यम से जुड़ा हुआ था, यही एक आसार था, तो अभी वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और लोग जो हैं अब इस पुल का आसानी से इस्तेमाल कर रहे हैं और लोग आते जाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। और देखा जाए तो जिस दौरान ये पुल बंद रहा यानी कि 45 दिनों का समय दिया गया था और आज महज 7 दिन बचे हैं और अभी आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं ये अभी आवागमन कर रहे हैं, इस पुल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो अल्टीमेटम दिया गया था, जो डेडलाइन दी गई थी, वो पूरी होती हुई नजर आ रही है और भली भांति यहाँ पर लोग जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं इस पुल का। तो ये जो कार्य है ये सफलता पूर्वक पूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है। जी अनुपम। जी बिल्कुल प्रिया, साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो कार्य है वो प्रगति पर दिख रहा है और लोग साफ तौर पर हम देख भी पा रहे हैं कि लोग जो पद यात्रा के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग आवागमन लोगों का स्टार्ट हो गया है, लोग पैदल चलते हुए एक छोर से दूसरे छोर पर जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्रिया कार्य प्रगति की, जैसे कि आपने भी कहा कि 5 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक जो एक डेडलाइन था वो दिया जा चुका है। और ऐसे में क्या लगता है कि 20 दिसंबर का जो डेडलाइन है उसे क्या उस समय तक, उस तय सीमा तक ये पुल को पूरी तरह से शुरू कर दिया जाएगा या फिर जो वाहन है उसके आवागमन के लिए कब तक ये पुल खोले जा सकते हैं? जी बिल्कुल अनुपम, अगर हम बात करें यहाँ के कार्य के प्रगति की तो ये प्रगति आप साफ तौर पर देख सकते हैं, लाइव माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ के जो डेडलाइन के बारे में बातें कही गई थी,
यानी कि जो बताया गया था कि 20 दिसंबर से इसका कार्य जो है यहाँ पर जो गाड़ियों का आवागमन है वो पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सच होता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि महज अब एक हफ्ते का समय बचा हुआ है। आज 13 नवंबर है और आज 13 दिसंबर है और 20 दिसंबर को जो है यहाँ पर तो जो तमाम गाड़ी रहेंगे और तमाम जो वाहन रहेंगे उन सभी के लिए ये खोल दिया जाएगा। और यहाँ के जो लोग हैं उन सभी के द्वारा भी ये बताया जा रहा है कि एक हफ्ते के बाद ये रोड जो है ये पूरी तरह से अब चलने लायक हो जाएगा, लोगों के लिए भी और वाहनों के लिए भी। तो एक हफ्ते पहले जो है यहाँ पर लोग, आप देख सकते हैं कि जो फुटपाथ है इसका प्रयोग कर रहे हैं और एक छोर से दूसरे छोर जा रहे हैं। फिर चाहे वो साइकिल वाले ये हो लोग हों, चाहे फिर वो बच्चे हों, बड़े हों या फिर अन्य लोग हों। यहाँ पर एक साइकिल वाले हैं। सर, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? क्या कहें? बताइए, आप यहाँ इस रास्ते से कब तक गुजरते हैं? कब तक गुजरते आ रहे हैं? गुजरते तो आ रहे, दिन रात गुजरते ही, इधर से आते जाते हैं। अच्छा, बीच में ये बंद हो गया था तो क्या परेशानी आ रही थी? बहुत परेशानी हो रही थी, हम लोग आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा था। हम लोग बैंक मोड़ के आने जाता था, ये नहीं से फिर कर्माता हो जाते आते थे, इसलिए परेशानी। अभी देखिए बोला 20 तारीख को खुलेगा, देखिए हो जाएगा तो 20 तारीख खुल जाएगा। तो ये अभी लोगों के लिए खुल गया तो इससे आसानी हुई है या नहीं? कुछ आराम है, तो बहुत आराम थोड़ा मिला, राहत मिला। राहत मिली है। और कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चे हैं, हम उनसे जानेंगे। कहाँ से आ रही हैं आप? हीरापुर से, चिड़ागोड़ा से आ रहे हैं। हीरागोड़ा से। हाँ। इस रास्ते का प्रयोग कर रही है, खोल दिया गया है लोगों के लिए, आसानी हुई है? हाँ, आसान हुई है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे हमको लोग को घूम घूम के जाना पड़ता था, ऐसा क्या बहुत सारा परिश्रम मतलब झेलना पड़ता था। अभी थोड़ा ठीक है, अभी राहत है थोड़ा। 20 तारीख का समय दिया गया था, उससे पहले ही पैदल जाने वाले लोगों के लिए खोल दिया गया है। क्या धन्यवाद देना चाहेंगी क्या? जरूर धन्यवाद देना चाहूंगी। एकदम बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। बोलिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं इनमें उम्मीद की एक किरण नजर आ रही है और साथ ही साथ इन्होंने जिला प्रशासन का, पथ निर्माण विभाग का, सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा है कि अब जो है इन्हें कोई परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि आपको हम बता दें कि इससे पहले जो है ये जो पुल बंद हो गया था, इसके कारण जो है लोगों को घूमकर बैंक मोड़ के रास्ते एक छोर से दूसरे छोर जाना पड़ रहा था, जिसके कारण लोगों को काफी ज्यादा परेशानी आ रही थी। इसके अलावा हम आपको बता दें कि यहाँ पर एक रेलवे का जो ट्रैक है उसको पार करके लोग अपने जीवन को खतरे में डालकर और लोग उस पार जा रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं पैदल आगंतुकों के लिए काफी ज्यादा एक उम्मीद की किरण है और एक सुरक्षित मार्ग भी हो गया है। चूंकि विगत दिनों कई बार हमने भी लाइव माध्यम से दिखाया और कई बार ऐसी बातें सामने आई कि बरमसिया फाटक जो है वहां से लोग ट्रैक को पार करते हुए अपने जीवन को खतरे में डालकर और उस ट्रैक को पार करके दूसरे छोर तक जा रहे थे। तो अभी के लिए देखा जाए तो पैदल आगंतुकों के लिए ये एक सेफ मार्ग बन रहा है। जी अनुपम। प्रिया, कहीं ना कहीं ये बहुप्रतीक्षित पुल ही इसको कहा जाता है और कहीं ना कहीं ये सेफ मार्ग बन रहा है, एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ने का काम करता है ये रेलवे ओवरब्रिज। लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें सामने आ रही थी कि 20 दिसंबर तक काम पूरा हो पाएगा, लेकिन आप जैसा कि कह रही हैं कहीं ना कहीं लोगों के लिए यह उम्मीद की किरण होती है वो जलती हुई नजर आ रही है और लोगों के चेहरे पर खुशी भी है कि जो पैदल यात्री हैं उनके लिए यह पुल को फिलहाल तो खोल दिया गया है। लेकिन प्रिया, एक सवाल आपसे रहेगा कि चूंकि यह बहुप्रतीक्षित पुल कहा जाता है, ऐसे में किन किन क्षेत्रों को यह पुल एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़ता है और खासकर किन क्षेत्र के रहने वाले लोगों को इस पुल का सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है? और एक और सवाल इसमें मैं जोड़ूंगा प्रिया कि धनबाद में यातायात व्यवस्था में इस पुल का क्या कुछ भूमिका है? जी बिल्कुल अनुपम, जिस तरह के सवाल आपने किए ये काफी सटीक सवाल है कि ये सबसे पहले मैं आना चाहूंगी यहाँ के लोगों के बारे में कि ये जो एरिया है यानी कि ये जो पुल है इसकी क्या भूमिका है यहाँ के लोगों के लिए। तो आपको बता दें कि भूदा में जितने भी रहने वाले लोग हैं या फिर मनईटाड़ के इलाके में जो रहने वाले लोग हैं, डूहाटाड़ इलाका है, पूरा का पूरा ये जो इलाका है ये शहर का हीरापुर इलाका से जोड़ने वाला ये प्रमुख ब्रिज माना जाता है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इस तरफ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो इलाका है ये पूरा विनोद नगर का इलाका है और अंबेडकर नगर है। कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां से ये पूरा का पूरा जीएन कॉलेज है यहाँ के भूदा के इलाके में स्थित। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं और कई सारे ऐसे स्कूल हैं, एक डायरी फार्म है। तो देखा जाए तो ये जो इलाका है ये कहीं ना कहीं यहाँ के युवा हो, बच्चे हो या फिर बड़े हो,
उनके लिए एक ये जो पुल है ये एक विशेष मार्ग का काम करता हुआ आया है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यहाँ के जो लोग हैं, फिर चाहे वो विनोद नगर में रहने वाले लोग हों, अगर उन्हें जीएन कॉलेज में अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो उन्हें घूमकर बैंक मोड़ के रास्ते से जाना पड़ रहा था। तो ये लोगों की जेबों में भी काफी ज्यादा असर पड़ रहा था इससे। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि अगर जो भूदा के लोग रहने वाले हैं वो अगर हीरापुर मार्केट अगर उन्हें जाना हो या फिर यहीं झारखंड मैदान जाना हो या फिर अन्य जो क्षेत्र हैं वहां जाना हो इस तरफ के मार्ग में, या फिर स्टील गेट जाना हो या पीएमसीएच जाना हो, तो ये एक बहुत बड़ी बाधा बन रही थी। ये पुल जो बंद हो गई थी उस कारण, चूंकि बैंक मोड़ के रास्ते अगर वो जा रहे हैं और कोई आपातकालीन स्थिति हो तो उस दौरान बैंक मोड़ का जाम जो है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो उस दौरान जो है लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। और कई बार हमने भी दिखाया कि जो एम्बुलेंस हैं वो जाम में कई बार फंसे हुए नजर आ रहे थे। तो इसके कारण जो है परेशानी थोड़ी बहुत बढ़ी थी लोगों की। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ये जो पुल है ये और मजबूती के साथ लोगों की सेवा में इसी तरह से डटा रहेगा और लोगों को एक स्ट्रांग रूट जो है वो देगा, प्रदान करेगा और साथ ही साथ लोगों के लिए एक जरिया बनेगा एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ने के लिए। जी अनुपम। बिल्कुल प्रिया, कहीं ना कहीं ये कहीं में बहुत बड़ा ये कारीगर सिद्ध है ये पुल, और एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ने का काम करता है। शहर के एक छोर से हीरापुर तमाम जो स्टील गेट है, तमाम बैंक मोड़ जो क्षेत्र है उससे जोड़ने का ये पुल कार्य करता रहा है। लेकिन एक सवाल ये रहेगा कि चूंकि प्रिया अभी हमें जैसा याद होगा और साफ तौर पर जो गया अंडरपास है उसका भी कार्य शुरू हो गया है, और ऐसे में वो कार्य भले ही अभी रुका हुआ हो लेकिन उस कार्य की प्रगति भी स्टार्ट हो चुकी है। ऐसे में उस क्षेत्र में आए दिन आम दिनों में ही ऐसे ट्रैफिक की समस्या देखने को मिलती है, लेकिन जब कार्य स्टार्ट होगा तो जाहिर सी बात है कि उस क्षेत्र में काफी ज्यादा ट्रैफिक की समस्या होगी। तो ऐसे में उन क्षेत्रों को बैंक मोड़ या तमाम जो झरिया से क्षेत्र के जो लोग हैं, या फिर आगे अगर हम बात करें पुटकी केदुआ, तो उन क्षेत्रों को लोगों के लिए यह पुल कितना कारगर सिद्ध होगा और उस टाइम यह पुल का क्या कुछ अहम भूमिका रहेगा प्रिया? जी बिल्कुल अनुपम, मैं आपको बता दूं कि विगत दिनों जब गया पुल का निर्माण जो है वो हो रहा था, जब गया पुल की मरम्मतीकरण हो रही थी, तो उस दौरान भी ये जो बरमसिया ब्रिज है, बरमसिया पुल है, इसका बहुत बड़ा योगदान रहा और इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी कि पूरे धनबाद के लोग जो धनबाद के हृदय स्थल यानी कि बैंक मोड़ जाना चाहते हैं, उस दौरान यहाँ पर लोगों की काफी ज्यादा भूमिका रही। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि पूरा जो ट्रैफिक था उस दौरान वो डाइवर्ट कर दिया गया था इस ओर, और तमाम धनबाद वासी जो हैं इस पुल का इस्तेमाल करके और धनबाद के विभिन्न क्षेत्रों में जा रहे थे। तो अभी फिलहाल देखा जाए तो जो अंडरपास का कार्य है वो धीरे धीरे प्रगति पर है। अभी फिलहाल वो कार्य रुका हुआ है। तो देखा जाए तो कार्य हो या ना हो, लेकिन बैरिकेटिंग का कार्य जो है वो किया जा चुका है। तो इसके कारण कई बार देखा गया है कि अंडरपास जो है उस एरिया में, श्रमिक चौक के इलाके में काफी ज्यादा ट्रैफिक की समस्या जो है वो देखने को मिल रही थी। और कहीं ना कहीं ये जो पुल है इसका कार्य जो शुरू हो गया था, तो इस दौरान भी वहां पर ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज्यादा देखने को मिला था और जिससे यातायात विभाग भी काफी ज्यादा परेशान थी, उन पर भी काफी ज्यादा प्रेशर था। लेकिन अभी देखा जाए तो कई लोग जो हैं वो इसे एक वैकल्पिक मार्ग के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो भी ना चाहते हुए भी उन्हें उसी मार्ग से जाना पड़ रहा था। लेकिन इसकी जब शुरुआत हो जाएगी तो कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक है वो डिवाइड हो जाएगा और जाम की समस्या जो है वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो लोगों का पॉपुलेशन है, जो लोगों की जनसंख्या है, वो कहीं ना कहीं एक मार्ग पर निर्भर नहीं रहेगी और जो पूरा का पूरा ट्रैफिक है वो डिवाइड हो जाएगा और कुछ इसे वैकल्पिक मार्ग के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और कुछ लोगों का जो ये तय रूट है उसका भी इस्तेमाल करेंगे। अभी एक महिला है, हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर कैसा लग रहा है। ये जो पुल है इसकी शुरुआत हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है, हम लोग को बहुत दिक्कत से चल रही थी। हम लोग जैसे टाइमली पहुंचना है वो टाइमली नहीं पहुंच पाते हैं, हम लोग घूम के जाना पड़ता है। अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा सबके लिए। जिला प्रशासन के द्वारा 20 दिसंबर का डेट दिया गया था, लेकिन उससे पहले ही पैदल आने जाने वाले लोगों को राहत मिल गई है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है ये वाला, कम से कम शॉर्ट टाइम में हम लोग पहुंच पाएंगे। जैसे हम लोग ट्यूशन टीचर हैं तो टाइमली पहुंच पाएंगे। अच्छा, इससे पहले कौन सा रूट इस्तेमाल कर रहे हैं? ऐसे फाटक क्रॉस करके, फाटक क्रॉस करके उधर बहुत कभी ट्रेन अगर आ जाता होगा, मालगाड़ी आ जाती होगी, रुकना पड़ता टाइम, हम लोग टाइमली नहीं पहुंच पाते। वो बहुत दिक्कत, हम लोग मेहनत मतलब क्या करेंगे, टाइमली नहीं पहुंच पाए हम लोग, बहुत हम लोग ये झेले हम लोग।
फाटक क्रॉस कराने के टाइम पे कोई पुलिस या फिर कोई बल मौजूद रहते थे आप लोगों की सुरक्षा हाँ के लिए? हाँ हो रहता था। थैंक यू। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो कई बार ऐसा होता था कि फाटक को क्रॉस करके जा रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो मालगाड़ी होती है या फिर ट्रेन की टाइमिंग होती है उसके कारण भी लोगों के समय में काफी ज्यादा परिवर्तन हो जाता था, लोगों को देरी हो जाती थी। हालांकि इस महिला से हमने जब पूछा तो उन्होंने बताया कि जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो पुलिस बल है, वो तैनात रहते थे लोगों की सुरक्षा के लिए कि वो सुरक्षित जो है ट्रैक पार कर सके और किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो, उसका बतौर अच्छे तरीके से ध्यान रखा जाता था। तो कहीं ना कहीं ये एक राहत की बात है और लोग काफी ज्यादा धन्यवाद कर रहे हैं। अब देखना यह है कि यहाँ पर गाड़ियों का जो परिचालन है वो कैसे शुरू होता है और क्या 20 दिसंबर का जो समय है वो सच में लोगों के लिए सही साबित होता है, जिस तरह से जो डेडलाइन ली गई थी या फिर जिला प्रशासन के द्वारा या फिर पथ निर्माण विभाग के द्वारा जो बातें कही गई थी, तो क्या वो सच में पूरी हो पाती है और क्या लोग इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं आने वाले दिनों में या फिर और समय लगता है? जी अनुपम। जी बिल्कुल प्रिया, कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है कि क्या 20 दिसंबर का जो डेडलाइन है उसे पूरा कर पाती है प्रशासन, और ये जो कार्य है क्या ये कार्य इतनी प्रगति से जारी है कि 20 दिसंबर के बाद से वाहन का परिचालन शुरू हो सके? जी प्रिया। जी अगर अभी हम बात करें यहाँ के लोगों की तो आप देख सकते हैं कि दोपहर का जो समय है ये काफी ज्यादा बिजी होता है लोगों के लिए और कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए एक हम कह सकते हैं कि राहत की सांस बताई जा रही है। और हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर लोग जो हैं दोपहर के समय में लोग आते हैं और अभी फिलहाल देखा जाए तो लोगों के कई बार ट्यूशन का टाइम होता है या स्कूल का टाइमिंग होता है, तो देखा जाए तो यहाँ पर लोग जो हैं ये कई बार यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, कुछ युवा हैं, कुछ बड़े हैं, ये सभी इस मार्ग का प्रयोग कर रहे हैं, तो लोगों के लिए ये काफी ज्यादा लाभकारी साबित हो सकता है। और अभी हम आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ बच्चियां हैं, हम उनसे जानेंगे। जी तो देखिए ये जो बच्चियां हैं ये अभी फिलहाल इस मार्ग का प्रयोग कर रही हैं और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि उस तरफ आप देख सकते हैं कि जो ये ट्रेन है, रेलवे लाइन है, मालगाड़ी यहाँ पर खड़ी होती है और इसी के ठीक आगे जो है लोग प्रयास करते हैं आगे ट्रैक को पार करके जाने का। आगे ही हम आपको बता दें कि बरमसिया फाटक है और साथ ही साथ FCI गोडाउन है। बात हमें ये स्पष्ट करे, साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि जो पैदल यात्री है वो काफी आसानी से एक छोर पर दूसरे छोर पर जा रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें टोटो की या तमाम जो छोटे चालक होते हैं, अगर हमें आना हो मान लीजिए बैंक मोड़ साइड से, हमें इधर घूम के बरमसिया पुल का इस्तेमाल करते हुए हमें हीरापुर क्षेत्र में जाना हो, अगर हम एक बात करें तो फिलहाल अगर ऑटो टोटो की बात करें तो उन्हें कहाँ उतरना पड़ेगा और फिर ये पुल पार करने के बाद उन्हें कहां से दोबारा दूसरा टोटो लेकर या फिर किस मार्ग से उन्हें दूसरे यानी हीरापुर पहुंचना होगा, एक बार ये हमारे दर्शकों को स्पष्ट कर दे। के आवागमन की तो लोग जो हैं इस पुल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको हम बता दें कि इस पुल से रणधीर वर्मा चौक जो है वहां पर रणधीर वर्मा चौक से यहाँ पर लगातार मनईटाड़ के लिए ऑटो टोटो चलाए जाते थे, लेकिन ये जो मार्ग है ये बंद हो जाने के कारण यहाँ पर ऑटो और टोटो जो है वो नहीं चलाया जा रहा था। तो अभी फिलहाल लोगों के लिए एक राहत की सांस ये हो सकती है कि लोग जो हैं ये रणधीर वर्मा चौक से अगर उन्हें मनईटाड़ जाना है, अगर मनईटाड़ जाने वाले लोग हैं, अगर वो शहर के अन्य क्षेत्रों में हैं, तो हम आपको बता दें कि वो रणधीर वर्मा चौक में ऑटो या टोटो पकड़ के यहाँ तक आ सकते हैं और यहाँ के बाद वो पैदल अपने रास्ते में जा सकते हैं, अपने अपने घरों को जा सकते हैं अगर स्थित है। तो इस पुल का इस्तेमाल पैदल आने जाने वाले लोगों के लिए शुरू कर दिया गया है और ये एक लोगों के लिए राहत भरी सांस हो सकती है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि अगर केंदुआ, पुटकी या फिर झरिया या फिर बैंक मोड़ वाले इलाके में अगर कोई रह रहे हैं और अगर उनका घर जो है वो विनोद नगर में है, तो वो इस रास्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं। वो मनईटाड़ के रास्ते आकर इस जगह पर पुल के उस पार जो है वहां तक ऑटो या टोटो या जो भी साधन हो वहां तक रुक कर वहां से और वो इस पुल का इस्तेमाल करके पैदल अपने घरों को जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी राहत की सांस है जिससे कि लोग काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि लोगों में एक राहत की उम्मीद
भरी सांस जो है वो देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर हमने आपको लाइव माध्यम से भी दिखाया कि लोग जो हैं ये प्रशासन का धन्यवाद कर रहे हैं कि इतने लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार ये जो ब्रिज है इसका पेडेस्ट्रियन इलाका जो है यानी कि फुटपाथ जो है उसे खोल दिया गया है ताकि लोग कहीं ना कम से कम कहीं ये पैदल जो इस बरमसिया स्कूल ओवर का ब्रिज इस्तेमाल है वो कर पद यात्रियों के लिए फिलहाल खोल दिया है। तो जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर हम आपको बता रहे थे कि जो धनबाद का बहुप्रतीक्षित पुल है यानी बरमसिया ओवर रेलवे ब्रिज जो है उसका काम लगभग अब प्रगति पे है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि तय समय पर शायद यह काम पूरा हो सके। फिलहाल तो यह पुल है वाहनों के लिए नहीं खोला गया है, लेकिन जो पैदल यात्री है उनके लिए यह पुल खोल दिया है। एक छोर से दूसरे छोर वह आराम से अब पैदल चलकर जा सकते हैं। साफ तौर पर आप ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी प्रिया पांडे को सुन पा रहे थे। उन्होंने बताया कि किस कदर आप ऑटो एक छोर से ऑटो लेकर दूसरे फिर पैदल यात्रा करके दूसरे छोर पर फिर दोबारा ऑटो लेकर अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें बरमसिया पुल की तो बरमसिया पुल जो धनबाद की यातायात व्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी माना जाता है, क्योंकि यह पुल कहीं ना कहीं एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ने का काम करता है और तमाम इलाकों को मेन सिटी तक पहुंचाने का काम करता है। ऐसे में काफी लोगों में चिंता था और ये जो इसके डैमेज होने की खबरें आ रही थी, लोग चिंतित नजर आ रहे थे। हालांकि लोगों में अब खुशी है, उनका कहना है कि हाँ भले ही उन्हें थोड़े दिन कष्ट सहना पड़ा, दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो पद यात्रा से काफी खुश नजर आ रहे हैं और अब उनको उम्मीद है कि जो प्रशासन ने डेडलाइन दी थी 20 दिसंबर तक, उस समय तक पुल का कार्य पूरा हो जाएगा और फिर से सामान्य रूप से जो यातायात है, परिचालन है, वो शुरू कर दिया जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको लगातार अपडेट कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।